अगर आप आज भी सोचते हैं कि जल्दी पैसा कमाने से जिंदगी बदल जाएगी, तो आप सबसे खतरनाक जाल में फंसे हुए हैं। हर दिन लाखों लोग इसी सोच में अपनी पूरी कमाई गंवा देते हैं। लेकिन असली अमीर लोग एक सीक्रेट जानते हैं, पैसा मेहनत से नहीं, सही सोच से बढ़ता है। अगर आप नहीं बदले, तो आने वाला कल आपके लिए और मुश्किल होगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बैंक, शेयर मार्केट और निवेश से असली वेल्थ कैसे बनती है। आज का एक फैसला आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। आज अगर कोई इंसान आपसे कहे कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, एक बटन दबाओ और हर महीने लाखों कमाओ, तो दिमाग में तुरंत एक उम्मीद जगती है कि शायद यही वो शॉर्टकट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि यही शॉर्टकट ज्यादातर लोगों को सबसे लंबा चक्कर कटवा देता है, क्योंकि पैसे की दुनिया में जो सबसे तेज रास्ता दिखता है, वही सबसे बड़ा जाल भी होता है। और इसी जाल में फंसकर लोग बैंक से लेकर शेयर मार्केट तक हर जगह अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम उस झांसे की परतें खोलें जिसे जल्दी अमीर बनने का सपना कहा जाता है, और उसकी जगह उस सिस्टम को समझें जिसे असली अमीर लोग सालों तक लगातार पैसा बनाते हैं। आप अगर अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि आपने स्कूल में, कॉलेज में या घर में कभी भी ये नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। हमें बस यही सिखाया गया कि पढ़ो, नौकरी करो, सैलरी लो और खर्च करते रहो। लेकिन ये नहीं बताया गया कि बैंक आपका पैसा कैसे इस्तेमाल करता है, शेयर मार्केट आपकी भावनाओं से कैसे खेलता है और निवेशक कैसे रिस्क को अपने फेवर में बदलते हैं। और जब तक आपको ये समझ नहीं आती, तब तक कोई भी आपको जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाकर आपका भविष्य खरीद सकता है। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाया और उसे बैंक में डाल दिया। आपको लगता है कि बैंक सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन बैंक उस पैसे को सिर्फ आपके लिए नहीं रखता। बैंक उस पैसे को 10 लोगों को उधार देता है, बिजनेस को देता है, होम लोन में लगाता है और उससे कई गुना कमाता है, जबकि आपको साल भर बाद 2 या 3% का ब्याज मिलता है। अब सवाल यह है कि असली कमाई कौन कर रहा है, आप या बैंक? और यही फर्क है सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच। सेविंग आपको सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपके पैसे को काम पर लगाती है। जब आप शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में जुआ, लालच और भारी नुकसान की तस्वीर बनती है, क्योंकि हमने वही कहानियां सुनी है जहां किसी ने एक दिन में करोड़ कमा लिया या सब कुछ गवा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि शेयर मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन मशीन है। यहाँ असली पैसा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने रोज के भाव नहीं, बल्कि कंपनियों के भविष्य को खरीदा, जिन्होंने डर के समय भी अच्छे बिजनेस में भरोसा रखा और जिन्होंने अपने निवेश को समय दिया बढ़ने का। किसी कंपनी का शेयर खरीदना लॉटरी टिकट खरीदना नहीं होता। आप उस कंपनी के बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं, उसकी फैक्ट्री, उसके ब्रांड, उसके कस्टमर और उसके मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं। और जब वो कंपनी साल दर साल ग्रो करती है, तो आपका पैसा भी उसके साथ बढ़ता है। लेकिन जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में टिप्स के पीछे भागते हैं, वो इस असली खेल को कभी समझ ही नहीं पाते। यही वजह है कि हर बड़ा निवेशक सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है, क्योंकि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे बचा कर रखना। अगर आप बिना समझे एक ही स्टॉक में सब कुछ लगा देते हैं, तो आप निवेशक नहीं बल्कि जुआरी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनियों और अलग अलग एसेट में पैसा बांटते हैं, तो आप रिस्क को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। और यही प्रोफेशनल्स का तरीका होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन असल में उनके पास प्लान नहीं है, क्योंकि निवेश बड़ी रकम से नहीं बल्कि सही आदत से शुरू होता है। चाहे आप हर महीने 1000 रुपए से शुरू करें या 10,000 से, अगर वो पैसा सही जगह, सही तरीके और सही समय के लिए लगाया गया है, तो वही छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ा फंड बन जाती है। अब सोचिए कि अगर आप हर महीने बिना फेल किए थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या अच्छे शेयरों में डालते रहें, तो कंपाउंडिंग नाम की ताकत आपके लिए चुपचाप काम करने लगती है। ये वही ताकत है जिससे अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, शोर नहीं। समस्या ये है कि लोग आज का सुख छोड़ना नहीं चाहते। वे तुरंत नई चीजें खरीदना चाहते हैं, तुरंत दिखावा करना चाहते हैं। लेकिन असली अमीर लोग पहले अपने भविष्य को खरीदते हैं और बाद में ऐश करते हैं। यही माइंडसेट आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। अगर आप सच में बैंक, शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया में आगे
बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये मानना होगा कि पैसा भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं वे अपनी वेल्थ उन लोगों को सौंप देते हैं जो समझदारी से खरीद रहे होते हैं, और यही वजह है कि हर क्रैश के बाद वही लोग ज्यादा अमीर बनकर निकलते हैं जो उस समय शांत रहते हैं। आज आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप भीड़ के साथ भागते रहो, हर नए स्कीम और हर नए वादे पर भरोसा करते रहो, या फिर आप सिस्टम को समझो, अपने पैसे को ट्रेन करो और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी फाइनेंशियल आजादी की नींव रखो। याद रखिए, जल्दी पैसा कमाने का सपना आपको बार बार जीरो पर ले आता है, लेकिन सही निवेश का रास्ता आपको वहां पहुंचाता है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। ये वही सोच है जो आम इंसान को निवेशक बनाती है और निवेशक को अमीर। आपका भविष्य इस एक फैसले पर टिका है कि आप आज अपने पैसे को कैसे देखते हैं, एक खर्च के रूप में या एक बीज के रूप में जिसे लगाकर आप कल एक पूरा जंगल उगा सकते हैं, और यही जंगल आपकी असली आजादी है। जब आप इस बीज को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर रुपया दो रास्तों पर चल सकता है। या तो वो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक बार खुशी देगा, या फिर वो बार बार आपके लिए कमाई पैदा करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस दिशा में भेजते हैं। और यही वजह है कि अमीर लोग हर खर्च से पहले ये सोचते हैं कि ये पैसा मेरे लिए और पैसा बनाएगा या सिर्फ मेरी जेब खाली करेगा। बैंक की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझिए। जब आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि महंगाई हर साल आपके पैसे की खरीदने की शक्ति को खा जाती है। अगर आपको बैंक से 5% मिल रहा है और महंगाई 7% है, तो असल में आपका पैसा 2% हर साल घट रहा है। ये नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन ये चुपचाप आपकी मेहनत को कमजोर करता रहता है, और यही कारण है कि सिर्फ सेविंग से कोई कभी अमीर नहीं बन पाया। इसीलिए समझदार लोग बैंक को सिर्फ पैसे रखने की जगह मानते हैं, पैसा बढ़ाने की नहीं। पैसा बढ़ता तब है जब वो प्रोडक्टिव जगहों पर जाता है, जैसे कंपनियां जो नए प्रोडक्ट बनाती हैं, नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, नई नौकरियां पैदा करती हैं और समाज की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जब आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं तो आप पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट असल में लोगों की भावनाओं का बाजार है। जब सब खुश होते हैं तो दाम बहुत ऊपर चले जाते हैं, और जब डर फैलता है तो वही अच्छे बिजनेस भी सस्ते मिलते हैं। असली निवेशक वही है जो दूसरों के डर के समय खरीदता है और दूसरों के लालच के समय सतर्क हो जाता है। लेकिन ये करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का दिमाग भीड़ के साथ चलना पसंद करता है। यही वजह है कि आपको नियमों की जरूरत होती है। अपने लिए ऐसे नियम बनाइए कि कब खरीदना है, कब बेचने का सोचना है और कितना पैसा एक जगह लगाना है, क्योंकि बिना नियम के निवेश करना ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाना। थोड़ी देर तो आप चल लेंगे, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए बने हैं जो रोज मार्केट नहीं देख सकते। यहाँ आप प्रोफेशनल मैनेजर और पूरी अर्थव्यवस्था की ताकत का फायदा लेते हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और समय के साथ वो एक बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। और ये तरीका इसलिए भी ताकतवर है क्योंकि इसमें आपकी भावनाएं कम और सिस्टम ज्यादा काम करता है। अब रिस्क की बात करें तो याद रखिए कि रिस्क से भागना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुरक्षित दिखने वाली जगहों पर पैसा रखेंगे तो महंगाई आपको पीछे छोड़ देगी। असली समझ ये है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और क्या वो रिस्क सोच समझ कर लिया गया है या सिर्फ लालच में। जब आप अलग अलग एसेट जैसे शेयर, डेट, गोल्ड और कैश में पैसा बांटते हैं तो एक जगह की गिरावट दूसरी जगह की मजबूती से संतुलित हो जाती है। बहुत से लोग जब पहली बार नुकसान देखते हैं तो डर कर सब कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन नुकसान मार्केट का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक जाम सड़क का हिस्सा है। आप सिर्फ इसलिए सफर बंद नहीं करते कि बीच में जाम आ गया, आप रास्ता बदलते हैं, धैर्य रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निवेश भी ठीक वैसा ही सफर है। जो लोग सालों तक टिके रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं, क्योंकि समय मार्केट में रहने वालों के साथ होता है, मार्केट को टाइम करने वालों के साथ नहीं। यही वो रहस्य है जिसे बड़े निवेशक बिना चिल्लाए अपने अमीर होने में इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब आप सैलरी या कमाई का कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखते हैं तो आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं। आप ये घोषणा करते हैं कि आप सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी जी रहे हैं, और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है।
याद रखिए, आप जितनी जल्दी इस खेल के नियम समझेंगे, उतनी जल्दी आप उन झांसों से बच पाएंगे जो आपको हर दिन जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर आपके पैसे पर नजर लगाए बैठे हैं। क्योंकि असली ताकत किसी सीक्रेट टिप में नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया में होती है। और जब आपकी प्रक्रिया सही हो जाती है तो पैसा अपने आप आपके पीछे चलने लगता है। अब जरा उस मानसिक लड़ाई को समझिए जो हर निवेशक के अंदर चलती है, क्योंकि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हर इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है, और जब नीचे आता है तो वही इंसान खुद पर शक करने लगता है। और इसी उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों से निकलता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा लगातार बढ़े तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। हर गिरावट को खतरे की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देखना होगा, क्योंकि जब अच्छे बिजनेस सस्ते मिलते हैं तभी भविष्य की सबसे बड़ी कमाई की नींव रखी जाती है। लेकिन ये वही कर पाते हैं जो शोर से दूर रहकर अपने प्लान पर टिके रहते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया हमेशा सनसनी बेचता है। कभी कहता है मार्केट खत्म हो गया, कभी कहता है सब कुछ आसमान पर जा रहा है। लेकिन प्रोफेशनल निवेशक इन शोरों को फिल्टर करते हैं। वे डेटा देखते हैं, कंपनियों की कमाई देखते हैं और लंबी अवधि के ट्रेंड पर फोकस करते हैं। यही फर्क है भीड़ और मास्टरमाइंड के बीच। वेल्थ बनाने का असली फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन पालन करना मुश्किल। नियमित निवेश, सही डाइवर्सिफिकेशन और लंबा समय। इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन यही 3 चीजें मिलकर चमत्कार करती हैं। और यही कारण है कि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे हमेशा किसी नए शॉर्टकट की तलाश में भटकते रहते हैं। अपने जीवन के लक्ष्यों को पैसों से जोड़िए। सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि आज़ादी पाने के लिए निवेश कीजिए, ताकि एक दिन आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फैसलों पर खुद का अधिकार रख सके। जब पैसा आपके लिए काम करता है तब आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक और पहलू ये है कि आप कभी भी किसी एक मौके पर अपनी पूरी किस्मत ना लगाएं, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, क्योंकि बाजार हमेशा आपको दूसरा मौका देता है। लेकिन अगर आपने सब कुछ एक ही दांव पर लगा दिया तो वो एक गलती आपको सालों पीछे धकेल सकती है। यही वजह है कि स्टॉप लॉस, एसेट एलोकेशन और नियमित रिव्यू जैसे शब्द प्रोफेशनल दुनिया में इतने अहम हैं। ये आपको नुकसान से बचाते हैं और आपके फैसलों को भावनाओं की बजाय रणनीति से चलाते हैं। और जब आपकी रणनीति मजबूत होती है तो छोटी हार भी बड़ी सीख बन जाती है। जब आप अपने निवेश को समय देते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी जमा करते हैं। हर साल जब आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और बड़ा हो गया है तो आपके अंदर एक शांति आती है कि आप सही दिशा में हैं, और यही शांति आपको बाकी जिंदगी में भी बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मार्केट बहुत जटिल है, लेकिन असल में जटिलता इंसान की अधीरता से आती है। अगर आप साधारण चीजों को लंबे समय तक करते रहें तो नतीजे असाधारण बन जाते हैं। यही नियम निवेश पर भी लागू होता है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप हर दिन कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि आप हर साल कितना मजबूत बन रहे हैं, क्योंकि मजबूत फाइनेंशियल नींव पर ही बड़ी इमारत खड़ी होती है। और जब आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो कोई भी गिरावट आपको तोड़ नहीं सकती, वो सिर्फ आपको और समझदार बनाती है। यही समझ जब आपके अंदर गहराई से बैठ जाती है तब आपको एहसास होता है कि असली दौलत किसी एक बड़ी जीत से नहीं बल्कि हजारों छोटे सही फैसलों से बनती है। हर महीने किया गया छोटा निवेश, हर बार बचाया गया अनावश्यक खर्च और हर बार रोका गया भावनात्मक फैसला मिलकर वो ताकत बनाते हैं जिसे लोग रातों रात सफलता समझ लेते हैं। जो लोग जल्दी पैसा कमाने के झांसे में फंसते हैं वे असल में अपने धैर्य को बेच देते हैं। वे आज थोड़ा पाने के लिए कल बहुत कुछ खो देते हैं, जबकि समझदार लोग आज थोड़ा छोड़कर कल बहुत कुछ खरीद लेते हैं। यही सोच बैंक, शेयर मार्केट और हर निवेश प्लेटफॉर्म पर उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। जब आप अपने पैसों को एक सिस्टम के तहत लगाते हैं तो आप अपने भविष्य को ऑटोमेटिक बना देते हैं। आपकी सैलरी या कमाई का एक हिस्सा अपने आप निवेश में चला जाता है। आपकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे नहीं बल्कि समझदारी से बढ़ती है और आपकी वेल्थ बिना शोर किए आपके लिए काम करती रहती है। ये वही जगह है जहां तनाव कम और नियंत्रण ज्यादा होता है। आप सोचिए कि 10 या 15 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं? क्या आप हर महीने EMI और बिलों से जूझ रहे होंगे या एक ऐसा पोर्टफोलियो आपके पास होगा जो आपको विकल्प देता होगा? ये विकल्प ही असली अमीरी है, क्योंकि पैसा तभी मायने रखता है जब वो आपको फैसले लेने की आज़ादी दे।
मार्केट हमेशा ऊपर नीचे जाएगा, बैंक की ब्याज दरें बदलेंगी, नई स्कीमें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है अनुशासन की ताकत। अगर आप अनुशासित हैं तो कोई भी उतार चढ़ाव आपको रास्ते से नहीं हटा सकता। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा दुश्मन कोई क्रैश या मंदी नहीं, बल्कि आपकी खुद की जल्दबाजी है, क्योंकि जल्दबाजी आपको बार बार गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, और धैर्य आपको वही देता है जो लोग किस्मत समझ लेते हैं। आपको हर दिन करोड़पति बनने के सपने देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन एक सही कदम उठाने की जरूरत है, और ये कदम छोटे होंगे लेकिन लगातार होंगे। यही निरंतरता अंत में बड़ी तस्वीर बनाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि कोई जादुई पल नहीं था, बस एक के बाद एक सही फैसले थे जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी। और यही वो सच्ची कहानी है जो हर सफल निवेशक की होती है। तो आज ये तय कीजिए कि आप अपने पैसे को अपना नौकर बनाएंगे या उसके गुलाम बनकर रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसी जिंदगी जिएंगी। और जब आप इस चुनाव को समझदारी से करते हैं, तब आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, आप एक विरासत बनाते हैं। एक ऐसी विरासत जो डर पर नहीं बल्कि समझ पर टिकी होती है। और यही असली अमीरी है।